हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होइएगा। कभी कभार कोई कमेंट आप देखते हो ना, ऐसे होता है फ़ोन खोलते हो और सामने से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं उदास नहीं हूँ बेटा, नहीं उदास हूँ। ठीक है, जाइए आप खेलिए। मेरे छोटे से बच्चे को इस चीज़ समझ में आती है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में। आप लोग से जितने भी लोग ये कमेंट करते हो ना, लोगों की झूठी बातों को सुन के, तो सिर्फ इतना कहूँगी कि एक बार मेरे तरफ और मेरे बच्चे की तरफ गौर से देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने दिल पे हाथ रखिएगा और अपने औलाद की तरफ और अपने वाइफ की तरफ देखिएगा और सोचिएगा, अज्यूम ये चीज़ करिएगा कि यदि मैं नहीं रहूँ तो इस दोनों के साथ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो दुनिया ये उंगली उठाती है कि उसकी वाइफ ने ऐसा किया है वैसा किया है, थोड़ा ये सवाल पूछिएगा कि आज आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, ठीक है। मेरे पे इल्ज़ाम ये लग रहे हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा, लोग क्योंकि सिचुएशन लोगों ने ऐसी पैदा करी थी। मैं सही बात है, रोना नहीं चाहिए अब जैसे लोगों के बातों पर, लेकिन कहते हैं ना कि जब तकलीफ रहती है और उस पर कोई मरहम लगाने के जगह पे अगर नमक लगाता है ना तो तकलीफ और बढ़ती है। कोई भी लड़की भरी जवानी में जिसने अभी 2 साल पहले ही अपनी गृहस्थी में अभी कदम रखी थी और उसका 2 साल के बाद उसका गृहस्थी उजड़ जाता है, कोई, मैं 100% ये कहती हूँ कि कोई लड़की ये सोच तक नहीं सकती है, लेकिन होता है। हम जैसे के साथ बहुतों के साथ होता है, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ और बहुत से ऐसी लड़की है, होता है, लेकिन लोग उसके दर्द को नहीं समझते। तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि जो दुनिया आपको कह रही है वो सत्य है या जो इस लड़की की आंखों में दर्द दिख रहा है सो सत्य है। एक बार जरूर इस चीज को ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी कि सच क्या है। कहते ना कि झूठ के पट्टी ना इंसानों की आंखों पर बंधी होती, ऊपर वाले की आंखों पर नहीं बंधी होती। और जिस दिन उसकी पट्टी खुलती है ना, कोई किसी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। मैं नहीं जानती कि, और मुझे जानना है, लोग कहते हैं ना कि मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे जानना है कि मैंने उसके घर में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा भगवान ने मुझे ये दी, मुझसे मेरी हीरे जैसे पति को छीन लिया। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी शादी, इस बात से ना बहुत सी जितने भी कहते हैं 100% लड़की एग्री करेगी, अगर जो देख रही है जो सुन रही है। जो टॉर्चर करने वाला भी पति होता है ना, उस एक चुटकी सिंदूर के लिए, कि सिंदूर से मेरे माँ बाप का, हर किसी का और अपने बच्चे के लिए वो हर चीज सह लेती है, मार गाली चाहे जो भी हो सब सह लेती है। लेकिन वैसे पति जो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है, आपके लिए हर चीज के लिए स्टैंड लेता है, आपको किसी चीज का तकलीफ नहीं होने देता है। अगर बीबी लेबर पेन से अगर हॉस्पिटल में अगर दर्द से करा रहे तो वो बाहर बैठ के रोता है। वैसे इंसान को अगर एक खरोच भी लगे ना तो उसकी जान निकल जाती है। मैंने उसे खो दिया। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मेरी गलती ये है कि मैंने उन लोगों पर विश्वास किया जिन लोगों पर मेरे पति ने कभी भी इतना सा भी विश्वास नहीं किया। हाँ, मेरी गलती सिर्फ इतनी है, बाकी कोई गलती मेरी नहीं। पति छीना, घर, हर कुछ, एवरीथिंग, हमारी लाइफ की हर चीज डिस्ट्रॉय कर दी गई, हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर दी। हाँ बेटा, नहीं, आ जाइए।
जाइए। मैं उसके सामने नहीं रोना चाहती क्योंकि उस बच्चे को एहसास होता है कि मेरी मम्मा को तकलीफ, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता है। करना भी नहीं, क्यों करिएगा भाई, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तकलीफ नहीं, आपको उससे क्या। हाँ, आज मैं इतना अपने आप पे अब ये करती हूँ, हाँ चीज़ें देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन अब मैंने अपने आप से इतना वादा किया कि अपने बच्चे को ना वो हर चीज़ दूंगी, और हर चीज़, आज किसी ने एक घर छीना है ना, मैं अपने आप से वादा की हूँ उसे 10 घर दिलाऊंगी। कहते हैं ना कि वो हर एक मुमकिन कोशिश करूँगी, जिससे चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन अपने बेटे को राजा बेटा जैसे उसके पापा ने हमेशा रखा था, मैं रखूंगी और करूँगी। आजा। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हर एक दर्द को पीऊंगी और उसके लिए मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर उसके सामने टूट गई ना, तो वो कभी भी ऐसे दरिंदे वाली दुनिया में ना आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि कहेगा कि मेरी माँ ही स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे तो लोग कुछ भी कह देगा, तो उसके लिए मुझे खुद स्ट्रांग बनना है। मेरा बच्चा मुझे रोते हुए तो वो बोलेगा आप नहीं रो, आप नहीं उदास हो, हर चीज़ें वो देखता है। तो इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपने परवरिश पे, अपने खून पे, और जिसका बेटा है ना, मुझे पे विश्वास है कि उसके पिता ने मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखा था ना, वो भी रखेगा। तो बस, और बाकी लोगों का क्या है ना, लोगों ने तो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग अजूम कर ली हुई है ना, कि ऐसा होगा ही, है ही, करेगी ही। तो आपके अज्यूम सारी चीज़ें कर लेने से ना सारी चीज़ें हो नहीं जाती है, और कभी होगी भी नहीं। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के खिलाफ जाके तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बिना कुछ एक पत्ता भी नहीं हिला है। और रही बात कि अगर ये चीज़ हुई है तो किसी न किसी कारण से हुई होगी, मैं यही जानती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर संघर्ष आया, मेरी ज़िंदगी में अगर ये सारी चीज़ें आई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे संघर्ष के आगे एक फल ज़रूर होगा। आज नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगा, मुझे वो पूर्ण विश्वास है। और बाकी आप लोगों की अपनी सोच है, तो वो आपकी सोच आपको मुबारक रहे। और आप, मैं इतने पे भी मैं दुआ दूंगी। कहते हैं कि हम जैसे जो भी दुआ देते हैं ना तो लगती है। आप लोग अपने सोच के साथ फलते फूलते रहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कभी आप हमारे, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं, दुश्मन के लिए भी नहीं कहा है और नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके वजह से अगर किसी की रूह कल्पी है ना और तड़पी है ना, तो उसका तड़पन आपको ज़रूर लगेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप किसी को खुशी दीजिए, नहीं कि किसी की बदुआ लीजिए। मुंह से बोली हुई बात भले ही ना लगे, लेकिन कहते हैं कि आत्मा के निकली हुई आह जरूर लग जाती है। कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, एक बार सच में सोचिएगा, तो रियलाइज जरूर होगा उस चीज़ का।